दोस्तों, धूप की दीवार वेब सीरीज़ के तीसरे एपिसोड का नाम है मातम के बीच। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि विशाल अपनी बहनों को संभालता है, उनकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। उसके बाद विशाल की माँ और दादी के बीच बहस हो जाती है। विशाल की माँ कमरे में रहने चली जाती है। उसके बाद दादी और अपनी माँ को विशाल एक एक करके समझाता है। इसके बाद विशाल और सारा के बीच चैटिंग होती है। दोस्तों, इसके बाद सारा के दादा के पैर काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद सारा अपने भाई और बहन को, छोटे भाई और बहन को पढ़ा रही है। सारा के दोनों बुआ उसे घर आती है और बुआ लोग भी अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहती और सारा की शादी का प्रस्ताव रख देती है उसकी एक बुआ। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के अभी तक जितने भी आपने एपिसोड देखे हैं, मैंने देखे हैं, मुझे एक चीज़ में समझ में आ रही है कि यहाँ की जो एक्टिंग है वो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल सच्ची सी, बिल्कुल नकली सी नहीं लगती। एक रियल मूवी, रियल सीन, रियल ये जो है ना, कह सकते हैं रियल वेब सीरीज़, मतलब रियल लग रहा है एकदम, देखने में नकली सा नहीं लगता। और यहाँ पर हर प्रकार के दृश्य को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है। दोस्तों, चौथा एपिसोड का नाम है कड़वे सच। इस एपिसोड की शुरुआत में सारा को अपने पिता की याद आती है, जो कि उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसे कभी भी किचन के काम करने के लिए दबाव नहीं डालते थे। उसके बाद सारा और विशाल की चैटिंग होती है और कॉल होता है। उसके बाद उनकी थोड़ी बहस होकर लड़ाई हो जाती है और फ़ोन कट कर दिया जाता है। फिर विशाल के बुआ और फूफा कनाडा में बात करते हुए दिखाई देते हैं और वे अपनी ज़मीन के हिस्से की बात करते हैं। इसके बाद सारा के दादा दादी बात करते हैं और वे कहते हैं एक दूसरे से कि हमने कभी अपनी बेटियों के प्रति यह सोचा नहीं था कि बेटी हमारे साथ ऐसा करेगी, हमें अपने साथ रखने में भी इच्छा नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों, इस वेब सीरीज़ को देखते हुए, इसके एपिसोड को देखते हुए एक चीज़ बहुत अच्छी है, और जो कि है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि अलग अलग परिदृश्यों के अनुसार अलग अलग सा है और बहुत ही मज़ेदार है। एक्टिंग तो कह ही नहीं सकते, बहुत ही गजब एक्टिंग है यार। सच्चा सा लगता है, हर एक पात्र, हर एक कैरेक्टर असली सा लगता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के जाने से एक परिवार पर क्या क्या परेशानियां आती है, और यदि वो व्यक्ति कमाने वाला एकमात्र साधन हो उस परिवार का, तो सच में इस वेब सीरीज़ को देखने में दोनों परिवार की वही हालत है। दोस्तों, इसके बाद दिखाया जाता है कि विशाल अपनी दोनों छोटी बहनों और अपनी दादी के साथ पार्क में जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के लिए फार्मेसी से दवा लाने जाता है। वहाँ फार्मेसी से बताता है एक आदमी, मतलब डॉक्टर, उसे जानकारी देता है कि ये दवा तुम ले रहे हो ये बहुत ही नुकसानदायक है और इससे गांजे, ड्रग्स की लत लग जाती है। और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ये सब दवा ले रही है। इसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाने पर विशाल को उसके फूफा का फ़ोन आता है कनाडा से, और उसकी मम्मी से बात करता है प्रॉपर्टी के लिए, जो कि उसकी दादी के नाम है। उससे वो अपना हिस्सा मांगता है, बुआ और फूफा। इसके बाद उसकी मम्मी विशाल की और फूफा और फूफी के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। दोस्तों, एपिसोड 3 और 4 यहाँ पर पूर्ण तरह से ख़त्म हो जाते हैं और आगे के एपिसोड 5 और 6 अगले फ्राइडे, शुक्रवार को आएंगे 12 साढ़े 12 दोपहर के। और दोस्तों, इस वेब सीरीज़ को देखने पे बहुत ही मज़ा है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में वाली ये वेब सीरीज़ तो है नहीं, लेकिन जो परिस्थिति रखी गई है, मेन प्लॉट जो रखा गया है इस वेब सीरीज़ का, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है। ऐसा लगेगा नहीं कि वेब सीरीज़ बहुत ही स्पीड से जा रही है, बहुत ही धीमे से जा रही है, यानी कि हर एक क्षण को बिल्कुल परफेक्टली लगेगा, समझ में आ रहा है, मज़ेदार है, देखने लायक है और नकली से जीवन नहीं दिखाई दे रहा है उनके देखने में। ये वेब सीरीज़ देखने लायक।